हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 में पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उसमें जो दर्पण देखते हैं बड़ा सा वो सैलून में लगा होता है, वह अवतल दर्पण होता है और उसमें उसकी फोकस दूरी और उसका द्वारक बड़ा होता है। द्वारक बड़ा होता है जिस पर वस्तु को हम लोग देखते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो उसी तरह से जो सैलून में अवतल दर्पण लगा होता है उसमें जो बैठने की कुर्सी लगी होती है ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, क्योंकि उसका फोकस और द्वारक बहुत बड़ा होता है। इसीलिए जब हम कुर्सी रखते हैं तो ध्रुव और फोकस के बीच ही पड़ता है। तो इसका पहला उपयोग हो गया कि सैलून में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, इसका उपयोग छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को परावर्तित करके डॉक्टर दांत, नाक, गले की जांच के लिए करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है, यानी कि मेज पर जो टेबल लैंप होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वह प्रकाश को एक जगह केंद्रित करे। अब रेल के इंजन, मोटर कार, स्टीमर और सर्च लाइट के लैंपों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और उसमें उसके अवतल दर्पण के फोकस पर लैंपों को रखने पर वह प्रकाश बहुत दूर तक जाता है, यानी अनंत दूरी तक जाता है। अब इसके बाद से देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाज़ारों में, शहरों में देखते हैं कि जो लैंप लगा होता है सड़कों के किनारे, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में प्रकाश को फैला सके। और गाड़ियों में ड्राइवर के सीट के बगल में जो दर्पण होता है वह भी उत्तल दर्पण होता है। इस तरह से यह दर्पण समाप्त हुआ। अब इसका अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और लेंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा माध्यम पर एक निगाह डाल लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? चलिए, प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश वायु से होकर गुजरता है तो वहाँ पे माध्यम वायु होगा। मान लीजिए प्रकाश कांच से होकर गुजरता है तो वहाँ माध्यम कांच होगा। अगर प्रकाश जल से होकर गुजरता है तो वहाँ माध्यम जल होगा। अब देखिए, प्रकाशिक माध्यम 3 तरह के होते हैं: पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासक। अब इसमें देखते हैं पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं या पारदर्शक कहते हैं। और जिस माध्यम से होकर गुजरता है उस वस्तु को पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायु है, वायु से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जल से भी प्रकाश गुजर जाता है, कांच से भी होकर प्रकाश गुजरता है और निर्वात से भी होकर प्रकाश गुजरता है। इसलिए यह सब पारदर्शी माध्यम है। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि निर्वात आदर्श पारदर्शक माध्यम है, क्योंकि इसमें से होकर 100% प्रकाश आर पार गुजर जाता है। क्योंकि निर्वात में का मतलब जहाँ वायु न हो और जहाँ वायु नहीं रहेगा तो प्रकाश की किरणें उसे टकराएंगे नहीं, इसलिए पूरा का पूरा प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाएंगे। अब देखिए, इसमें वायु, जल और कांच, इसमें जिसके कण बहुत छोटे और दूर दूर होंगे उसमें प्रकाश आसानी से निकल जाएगी और जिसके कण बड़े और घने होंगे उसमें प्रकाश कम निकलता है लेकिन प्रकाश निकलेगा। जैसे मान लीजिए वायु, जल और कांच है तो वायु के कण बहुत दूर दूर होंगे तो वायु बहुत विरल होगा। उसकी अपेक्षा देखिए जल के कण उसकी अपेक्षा पास पास होते हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा ये सघन होगा जल। और कांच के कण और पास पास होते हैं इसलिए यह और सघन होगा।
अपारदर्शक। देखते हैं आप, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लोहा है, पृथ्वी है, पत्थर है इत्यादि, इससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है। जैसे मान लीजिए लोहा लगा दीजिए, एक तरफ टार्च जलाइए, उसका प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जाएगा। या ईंट ले लीजिए या पत्थर ले लीजिए, एक तरफ से लाइट जलाइए, दूसरी तरफ उसका प्रकाश नहीं जाएगा, इसलिए यह अपारदर्शक होता है और उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब इसके बाद से आता है पारभासक। तो चलिए पारभासक देखते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे पारभासक कहते हैं। जिसमें मतलब प्रकाश का कुछ ही भाग गुजरेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब लौट जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच है, उसमें वस्तु कोई साफ नहीं, मतलब दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब प्रकाश पूरा का पूरा नहीं गुजर रहा है। और तेल लगा हुआ कागज़ है, तेल लगा हुआ कागज़ से भी प्रकाश पूरा का पूरा नहीं गुजर पाता है। और गंदला जल, गंदला जल का मतलब ये मटमैला जो जल होता है उससे भी प्रकाश पूरा का पूरा नहीं गुजर पाता है, इसलिए यह पारभासक होता है। तो पारभासक का एग्जाम्पल हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़ और गंदला जल।